हम किसी को भी ईश्वर की देन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वैसे हम, आप और सभी लोगों पर ईश्वर की कृपा है और उन्हीं की देन है कि हम सभी लोगों को मनुष्य योनि प्रदान हुई है और ईश्वर के द्वारा ही हम सभी लोगों का भरण पोषण किया जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ मनुष्यों को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ईश्वर ने कुछ मनुष्यों को काफी धनवान बनाया है, कुछ मनुष्यों को राजयोग प्रदान किया है, लेकिन कभी भी किसी को ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई किसी भी चीज का गलत कार्यों में उपयोग नहीं करना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई किसी भी चीज का मन में मैं अर्थात अहंकार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों के अंदर ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई चीजों से अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वह उन चीजों का गलत कार्यों में उपयोग करते हैं तो ईश्वर की देन स्वतः ही निष्फल होने लगती है और नष्ट हो जाती है। कुछ मनुष्यों को इस चीज का एहसास होता है, लेकिन अहंकार के कारण ईश्वर के संकेतों को नहीं समझते हैं। जब ऐसे मनुष्यों का पूर्ण विनाश हो जाता है तो कुछ मनुष्य अपनी गलतियों को मानते हैं और सत्यता को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका सब कुछ नष्ट होने के बाद भी अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं और ना ही सत्यता को स्वीकार करते हैं। आप सभी लोगों ने रावण के बारे में अवश्य सुना होगा। रावण ने ईश्वर की कठोर तपस्या करके अमरत्व का वरदान प्रदान किया था और साथ ही साथ बहुत सारी ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त की थी, लेकिन ईश्वर का वरदान प्राप्त करने के बाद और ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त करने के बाद रावण के अंदर मैं अर्थात अहंकार उत्पन्न हो गया था और वह ईश्वर की शक्तियों का गलत कार्यों में उपयोग करने लगा था। तो धीरे धीरे स्वतः ही ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए वरदान और शक्तियां निष्फल होने लगी, नष्ट होने लगी और अंत में रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ। ईश्वर कुछ लोगों पर विशेष कृपा करते हैं या विशेष कृपा पात्र होते हैं, तो ईश्वर का जिन मनुष्यों को अपना विशेष कृपा पात्र बनाते हैं तो उनका ईश्वर का उद्देश्य होता है कि वो उनके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का अर्थात चीजों का गलत कार्यों में उपयोग ना करे, उनकी शक्तियों का सही कार्यों में उपयोग करे और जन कल्याण के लिए उपयोग करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वह ईश्वर के दंड के उत्तराधिकारी बनते हैं और उनको ईश्वर का दंड भोगना पड़ता है। जय श्री राम।